ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 83 है। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 83 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग के 3 सूत्र है। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् असति प्रतिज्योपरोधो योगपद्यम अन्यथा प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा अप्राप्ति अविच्छेदात्। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्, ये 20वां सूत्र है। तो सूत्रार्थ बताना है आपको, ठीक से बताना है। तो मंजुला जी बताइए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ठीक से नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं। जी जी, निर्मला जी बताइए। हाथ नहीं खड़ा कर रहे निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी सूत्र संख्या 20 में नहीं, आप ऊपर देखते हो बताइए, क्योंकि नीचे देख करके नहीं बताना है। उत्तर इसमें जो है जो जो स्कंद है, परमाणु स्कंद का निरोध हो जाता है क्षणिकवाद में। इसमें जैसे पूर्व पहले वाले परमाणु और दूसरे वाले परमाणु, पहले वाले परमाणु तो नष्ट हो जाते हैं और दूसरे परमाणु उसके साथ जुड़ते नहीं है, तो वो जो नष्ट हो जाता, पहला परमाणु नष्ट हो जाएगा और दूसरा परमाणु जो है वो रहेगा जैसे संतति का है। तो ये अभाव इसमें अवयवी और समुदायवाद जो है वो है, क्षणिक हो जाता है वो। हाँ, तो आपने सूत्रार्थ बताया नहीं है, तो आपको और तैयारी करनी है। आपका क्या काम है? आपको शास्त्र पढ़ने का काम है। अपने जीवन में अभी आपके पास और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है स्वामी जी, अब मैं पक्का तैयारी करूंगी। हाँ, तैयारी नहीं हो पाई, तैयारी करिएगा। तो धन्यवाद, करूंगी तैयारी। हाँ, सरला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी उत्तरोत्पादे यह सूत्र में उत्तर परमाणु उत्पन्न होने से पूर्व परमाणु नष्ट हो जाता है। जी इसलिए सृष्टि नहीं हो पाता। अवयव से अवयवी नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से सृष्टि, जगत की उत्पत्ति शरीरवाद के दृष्टि में नहीं हो सकता। जी, कोई बात नहीं। नरेंद्र पाल जी बताएंगे। जी, अगले क्षण में परमाणु उत्पन्न होने पर पूर्व वाला पहला परमाणु समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में समुदाय नहीं बन पाता और जो इनका कथन था कि समुदाय से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो अवयवी तो मानते नहीं कि अवयवी बनता है, तो वो तो समुदाय मानते हैं, तो इसलिए उसकी सिद्धि नहीं होती। जी, असति प्रतिज्योपरोधो योगपद्यम अन्यथा। डॉक्टर अनुपमा,
आपका अपना वीडियो ऑन करना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। अस्ति प्रतिज्ञो परोधो योग पद्य मन्य अथा। इसमें है कि पूर्व वाले क्षण के परमाणु के न होने पर या पहले के स्कंद के न होने पर जो कारणार्थ प्रतिज्ञा है उसका बाधन होता है। मतलब जब कारण ही नहीं रहेगा, पहला परमाणु जब उत्तर परमाणु से नष्ट हो जाएगा तो फिर मतलब उसका बाधन होता है कारणवाद प्रतिज्ञा की क्षणिकवाद में। जो कारण परमाणु है वो अगले परमाणु से नष्ट होने के कारण, जब कारण ही नष्ट होगा तो क्षणिकवाद में मतलब जो पहले वाला कारण बाधित खंडित होता है। हाँ, क्षणिकवाद खंडित होता है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक बात है जी। 22वां सूत्र है प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही अविच्छेदात। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें ये बताया है कि प्रतिसंख्या का मतलब है कि हम अवयवी जो वस्तु है वो अगर ज्ञान के बल से हम उसको नष्ट रूप में मान लें, और या फिर अप्रतिसंख्या अर्थात जो हम उस वस्तु को वास्तव में नष्ट मान लें। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं ये इसकी प्राप्ति नहीं होगी क्षणिकवाद में, क्योंकि क्षणिकवाद में अवयवी होता ही नहीं है। तो अवयवी का इसलिए अवयव भी नहीं होगा तो वो विनाश का प्रसंग ही नहीं है। जी, तो भूमिका आपके सामने उपस्थित है, सभी के सामने उपस्थित हो गई है भूमिका। प्रसंग आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। उभयथा च दोषात्, 23वां सूत्र है। उभयथा च दोषात्। उभयथा का मतलब है दोनों ही प्रकारों से। उभय शब्द दोनों को कहा जाता है और उभयथा का मतलब है दोनों ही प्रकारों से। दोष आने से क्षणिकवाद ठीक नहीं है। क्या है? पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध च इति क्षणिकवादे यौ निरोधौ मन्येते। पूर्वस्मिन् सूत्रे अर्थात 22वें सूत्र में जो प्रतिसंख्या अभाव और अप्रतिसंख्या अभाव को लेकर के इन दोनों अभावों को क्षणिकवाद में जो स्वीकार किया गया है, इसको कहते हैं पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या अभाव, और अप्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या अभाव, ये दोनों क्षणिकवाद में यो निरोधो, ये दो प्रकार के अभावों को मन्येते माना जाता है। यद्यपि ये दो मान्यताओं को मान रहे हैं तो भी, यद्यपि इन दोनों मान्यताओं को मानते हुए भी तयो अप्राप्ति असिद्धि दर्शिता। भले आप मानते रहो लेकिन आपकी ये दोनों मान्यता सिद्ध नहीं होती है, और ये दिखा चुके हैं हम लोग 22वें सूत्र में। तो तयो अप्राप्ति अर्थात तयो असिद्धि दर्शिता, उन दोनों की असिद्धि दर्शिता दिखाई है 22वें सूत्र में। तथापि फिर भी तौ उभौ अभ्युपगम्येयाताम, थोड़ी देर के लिए उन दोनों को मान भी ले हम लोग, यद्यपि हमने खंडन कर दिया है, फिर भी तौ उभौ, उन दोनों को अभ्युपगम्येयाताम, उन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार भी कर ले, तदानीम, तो भी उभयथा दोष प्रसक्ति वर्तते, दोनों ही प्रकारों को मानने पर दोष ही दोष आएगा। दोष का निवारण नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? ये तो ही क्योंकि यश्च प्रतिसंख्या निरोधा स्वीक्रियते, जो प्रतिसंख्या अभाव को जो स्वीकार किया जाता है, स तो ज्ञान दृष्टिया, वो तो ज्ञान की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है, अर्थात ज्ञाने नहीं, ज्ञान के माध्यम से ही तो स्वीकार किया जा रहा प्रतिसंख्या अभाव को। तदा, ऐसी स्थिति में तस्य निरोधस्य हेतु ज्ञानम, उसके अभाव का हेतु कौन है? वो भी ज्ञान है। नैवम स निर्हेतु का, और वो जो ज्ञान है वो बिना कारण का नहीं होगा। समझने का प्रयत्न करना।
क्या कहना चाह रहे हैं। दोबारा पंक्ति को रखूंगा आपके सामने, पहले वैसे सुन लीजिएगा। जो प्रतिसंख्या अभाव है, प्रतिसंख्या अभाव को जो मानता है, प्रतिसंख्या अभाव क्या है? वो ज्ञान की दृष्टि से सत्तात्मक वस्तु को अभाव में पहुंचाना, ये आप पढ़ चुके हैं। तो जो प्रतिसंख्या अभाव है वो ज्ञान की दृष्टि से अभाव है ना जी। तो ज्ञान की दृष्टि से जो अभाव दिखा रहे हो, तो उस अभाव को किससे दिखाओगे आप? ज्ञान से तो दिखाओगे ना। ज्ञान की दृष्टि से किसी वस्तु का अभाव दिखा रहे हो, तो वो अभाव को भी, उसका भी कोई ज्ञान होगा ना आपके पास, तभी तो ज्ञान की दृष्टि से आप दिखाओगे। बात समझ में आ रही है आप सबको? ये जो कहना चाह रहे हैं, जिस निरोध को आप ज्ञान की दृष्टि से दिखा रहे हो, उसका भी हेतु ज्ञान ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जिस ज्ञान से आप अभाव दिखा रहे हो, उस ज्ञान का कारण भी ज्ञान होता है, ये बात कही। नैवम स निर्हेतु का, इसलिए वो जो हेतु आपने ज्ञान को दिया है, वो हेतु, उस ज्ञान का भी हेतु दूसरा ज्ञान है। ऐसा नहीं है जिस ज्ञान से आप निरोध दिखा रहे हो, जिस ज्ञान से अभाव दिखा रहे हो, उस ज्ञान का कोई कारण नहीं होता हो, ऐसा नहीं। समझ में आ गया जी सबको? जिनको नहीं आए वो पूछ सकते हैं। अब पंक्ति को देखिएगा। उमा जी। स्वामी, ज्ञान से अर्थ इसको सत्ता से ले सकते हैं कि यानी कि उसकी सत्ता है जो कारण। इधर उधर मत जाइएगा। मैंने ज्ञान की दृष्टि से किसी वस्तु का अभाव बताया था, वो आपको समझ में आ गया, बस वो समझ में आ गया। अब ये आपको ये समझना है, जो अभाव दिखाया जा रहा है, वस्तु का अभाव जो बताया जा रहा है, किससे बताया जा रहा है? ज्ञान से बताया जा रहा है। ये यहां तक समझ में आ गया? जिस ज्ञान से अभाव दिखा रहे हो, वो ज्ञान का भी कोई कारण होगा या नहीं होगा, ये बात कही जा रही। जिस ज्ञान से आप अभाव दिखा रहे हो, तो उस ज्ञान का भी कोई कारण होता है, वो ज्ञान बिना कारण का नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। बस ये समझना है आपको। तो सबको समझ में आ गई जी बात? अब भाष्य को देखिएगा। ये तो ही क्योंकि यश्च प्रतिसंख्या निरोध स्वीक्रियते, जो प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या अभाव को क्षणिकवाद में स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। वो किस रूप में स्वीकार किया जाता है? स तो ज्ञान दृष्टिया, वो ज्ञान की दृष्टि से ही स्वीकार किया जाता है, अर्थात ज्ञानेन ही, ज्ञान से ही उस अभाव को स्वीकार किया जाता है। तो ज्ञान कारण बना किसके लिए? अभाव को बताने के लिए। वस्तु के अभाव को बताने वाला कारण कौन है? ज्ञान है। तो जो ज्ञान वस्तु के अभाव को बता रहा है, उस ज्ञान का भी कोई कारण होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तदा, ऐसी स्थिति में, तदा तस्य निरोधस्य हेतु ज्ञानम, उस अभाव को बताने का जो हेतु है वो ज्ञान है। तदा, ऐसी स्थिति में, तस्य निरोधस्य हेतु, उस अभाव का कारण कौन है? ज्ञान है, जो आपने बताया। नैवम स निर्हेतु का, और वो जो ज्ञान है, सह, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान निर्हेतु का न, वो बिना कारण का नहीं है। वो ज्ञान के पीछे भी कोई कारण होता है। उस ज्ञान, वो ज्ञान बिना कारण वाला ऐसा आप बता नहीं सकते, ये कहना चाहते हैं। जब उसका कारण आप मानोगे, तो उसका कारण मानते ही आपका क्षणिकवाद समाप्त हो जाएगा। ये यहां पहुंचा रहे हैं। यहां पर सच क्षणिकवादे अपसिद्धांतः आपतितः, सच, जब उस कारण को आप मान लोगे, तो क्षणिकवादे, तो आपके इस क्षणिकवाद में अपसिद्धांतः आपतितः, अपसिद्धांत का मतलब है आपका सिद्धांत नष्ट होने लग जाएगा, आपका सिद्धांत नहीं रह पाएगा। यदि उस ज्ञान के कारण को आप स्वीकार करते ही आपका क्षणिकवाद जो है समाप्त हो जाएगा, ये दोष आएगा।
अब इस दोष का निराकरण आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया जी सबको? अथ, अब दूसरी बात कर रहे हैं, अथ च अप्रतिसंख्या निरोध, और जो अप्रतिसंख्या निरोध है, अप्रतिसंख्या रूपी जो अभाव है, वो कैसा है? स्वाभाविक। वो तो स्वाभाविक है। स्वयमेव क्रमशो अभीष्ट स्यात्, वो स्वयं ही क्रम से समाप्त होने वाला है वो, क्योंकि वो स्वाभाविक है ना, जो विनाश है वो स्वाभाविक है। और स्वयमेव क्रमशः, वो स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट होना अभीष्ट है, हमें अभीष्ट स्यात्, वो स्वयं ही जैसे गड़ा है स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे नष्ट होता है, और ये सभी को अभीष्ट है, अर्थात ये बात सभी को स्वीकार्य है। तदानीम, ऐसी स्थिति में सर्वम दुखम क्षणिकमिति, ऐसी स्थिति में सर्वम दुखम क्षणिकमिति, तो सारा दुख क्षणिक है, इति भावनोपदेशो मार्गोपदेशो व अनर्थक। तो ऐसी स्थिति में सर्वम दुखम क्षणिकम, इस प्रकार की जो भावना रूपी जो उपदेश आप करते हो, ऐसा जो मार्ग दिखा रहे हो, सब कुछ क्षणिक है, ये व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि अनर्थक से प्रसज्येत, ये सारा उपदेश आपका सर्वम दुखम क्षणिकम, सारा दुख क्षणिक है, ऐसा बताना जो आपका उपदेश है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? जो अप्रतिसंख्या निरोध है, जो स्वभाव से स्वयं ही क्रमशः धीरे धीरे नष्ट होता है, तो सर्वम दुखम क्षणिकम ऐसा बोल नहीं सकते। या सर्वम वस्तु क्षणिकम ये भी नहीं बोल सकते। क्षणिक का रहा, धीरे धीरे समाप्त होता है, वो क्षणिक थोड़ा होता है। स्थायी वस्तु ही तो धीरे धीरे समाप्त होता है ना। एतस्मादपि क्षणिकवादो न युक्ता, इससे भी क्षणिकवाद उचित नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ ये बताया है कि अभाव का जो कारण है वो ज्ञान है, और ज्ञान का जो कारण है, ज्ञान भी कारण वाला है, इससे क्षणिकवाद का खंडन होता है जी। तो ये कैसे होता है, ये नहीं समझ में आया मुझे। तो अभी आप जो जानते हैं ना, अपने आप ज्ञान है आपके पास में, या किसी कारण से आया आपके पास ज्ञान? जी, कैसे कारण से आया है? तो बस किसी ना किसी कारण से तो ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो जिस कारण से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो कारण के रहते हुए ही तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। मतलब वो कारण समाप्त हो गया तो आपको ज्ञान कहां से मिलेगा? ठीक 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 है। जिस कारण से ज्ञान प्राप्त होता है, अब वो कारण तो क्षणिक है, समाप्त हो गया, तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जी जी, समझ में आ गया जी। जी ठीक है। अरुण जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो मेरे को समझ में आया है मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर आप अगर मेरे को ठीक नहीं समझ में आया तो आप बताना। जो मैं समझा हूँ कि प्रतिसंख्या जो बताया, जो 22वें सूत्र में प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध में तो ये है, क्षणिकवाद में ये कहते हैं कि हम जो है ज्ञान के रूप में जाके ज्ञान से जो है चीजों को प्रलय अवस्था में पहुंचाते हैं। ये प्रलय अवस्था को मत लाइए बीच में जी, या उसको जो है नष्ट करते हैं, उसका नष्ट करते हैं उसको जी। और जो अप्रतिसंख्या है वो स्वाभाविक रूप से जो है नष्ट होती है जी। ये तो 22वें सूत्र में समझ में आया। अब 23वें में आप ये बता रहे हैं, यानी कि ये भाष्यकार ये बताना चाह रहे हैं कि प्रतिसंख्या जो है वो भी ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है। जो हम, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम उसको जो है नष्ट कर रहे हैं, और ज्ञान का कोई ना कोई कारण है। तो जो कारण है अगर हम इसको मान लें तो क्षणिकवाद जो है वो नहीं रहता है जी। और जब अप्रतिसंख्या में जो हम जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो चीजें जो है नष्ट हो रही हैं,
तो उसमें ये होगा कि जो जैसे दुख है, दुख अगर हमारे ऊपर आता है तो वो धीरे धीरे जाता है, क्षण में नहीं जाता है। जी, तो क्या मैं ठीक समझ पाया हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। चाहे दुख हो चाहे वस्तु हो, वो सब स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ही जाते हैं। जी जी जी, हाँ जी। और किसी को समझ में नहीं है तो पूछ सकते, नहीं तो मैं अगला सूत्र बताऊंगा। तो उभयथा च दोषात क्या कहना चाहता है कि आप जिन सिद्धांतों को रख रहे हो उन सिद्धांतों को रखते हुए भी दोष बना रहेगा, दोष हटेगा नहीं, बस यही दिखा है यहां पर। यद्यपि 22वें सूत्र में भी वही दिखाया है, लेकिन यहां दूसरे एंगल से दिखाया उनको। ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा देखने से भी आपके दोष दूर नहीं हो सकते। सूत्रार्थ लिखिएगा। दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि जो पूर्व सूत्र में बताई गई है, जो पूर्व सूत्र में बताई गई है, उसमें और भी दोष होने के कारण, उसमें और भी दोष होने के कारण उसमें और भी दोष होने के कारण क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि जो पूर्व सूत्र में बताई गई है, उसमें और भी दोष होने के कारण क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। आकाशे च अविशेषात्, 24वां सूत्र। आकाशे च अविशेषात्, आकाशे च वैनाशिकानां मते दोषः प्रसज्येत। आकाश के संदर्भ में विनाश को मानने वालों के मत में दोष का प्रसंग आता है। यानी आकाश के विषय में भी सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नष्ट होते हैं, ऐसा जो विनाश को मानने वाले लोगों के मत में दोषा प्रसज्येता, एक बहुत बड़ा दोष आता है। कुतः, कहां से आता है, कैसे आता है? अविशेषात, अविशेषात का अर्थ किया है समानत्वात्, समान रूप से। जैसे पीछे दोष बताए वैसे ही दोष आता है। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधाभ्याम तन्मतस्य समानत्वात्। समान दोष क्या है? प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या, ये दोनों अभावों से, इन दोनों अभावों को मानने से उनके मत में समान रूप से और भी दोष आता है। यानी आकाश को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। आकाश के संबंध में भी विनाश को मानने वालों के मत में दोष आता है। क्या दोष आता है? अविशेषात, अर्थात समान रूप से वही हेतु होंगे जो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या में जो बताया गया है वही होंगे। इसलिए अविशेषात अर्थात समानत्वात्, समान दोष होने से। क्या? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधाभ्याम, जो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या दो अभावों से जो आप अपने मत को सिद्ध करना चाहते हो, तन्मतस्य, उस मत को सिद्ध करने में समानत्वात्, वही दोष आएगा। कौन सा? अविच्छेदाद वाला दोष आ जाएगा। ते ही वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम् अभावमात्रम निरूपाक्यम नित्यम च मन्यन्ते। ते ही वैनाशिका, ये जो विनाश को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम, एक प्रतिसंख्या निरोध को मानते हैं
उनके सिद्धांत में, और दूसरा अप्रतिसंख्या निरोध को भी मानते हैं, और तीसरा एक और वस्तु को मानते हैं आकाशम, आकाशम च, और एक आकाश को भी मानते हैं। एतत् पदार्थत्रयम, ये तीनों पदार्थ, अभाव मात्रम, ये तीनों ही अभाव हैं, क्योंकि प्रतिसंख्या निरोध का मतलब है प्रतिसंख्या अभाव है, अप्रतिसंख्या निरोध का मतलब अप्रतिसंख्या अभाव है, ये दोनों अभाव है, और आकाश भी अभाव है। तो एतत् पदार्थ त्रयम, ये तीनों ही पदार्थ अभाव मात्रम, ये तो अभाव है। निरुपाक्यम, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अभाव की क्या व्याख्या करोगे आप। और ये अभाव नित्यम च, और नित्य है। मन्यन्ते, ऐसा वो मानते हैं, मतलब वो विनाश को मानने वाले ये तीन पदार्थों को मानते हैं, और ये तीनों पदार्थ जो है अभाव के रूप में मानते हैं। और निरुपाक्यम का मतलब उसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता, ऐसा मानते हैं। और ये अभाव नित्यम, नित्य रहता, ऐसा मानते हैं। ये उनका सिद्धांत है। यथा ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ न सिद्ध्यता, जैसे प्रतिसंख्या निरोध को वो मानते हो या अप्रतिसंख्या निरोध को मानते हो, ये दोनों ही उनके सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकते। ये पहले 22वें और 23वें सूत्र में बता चुके हैं। ये दोनों सिद्धांत उनके पक्ष में भले वो मानते होंगे, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते वो लोग। तद्वत आकाशोपि, आकाश भी तीसरा पदार्थ उनका निरूपाक्य, वो भी वर्णन न करने योग्य है। अवस्तु रूपा, वो वस्तु तो है ही नहीं है आकाश। अभाव, वो अभाव मात्र है। अर्थात आवरणस्य अभावो अस्ति, आवरण का अभाव है, क्योंकि जो वस्तु नहीं होता है ना, वो आवृत नहीं, आवरण नहीं करता, रोकता नहीं है। समझ रहे ना। देखिएगा, मैं एक पेपर आपको दिखाता हूं, मतलब एक कार्ड दिखा रहा हूं मैं। ये कार्ड है, ये आवरण करता है, रोकता है। मैं जैसे उंगली ऐसा लाऊं तो उंगली को रोकेगा ये। दीवार जो है ना आपको रोकता है, ये आवरण करता है, अर्थात रोकता है। समझ में आ रहा है जी। और उनका जो आकाश है वो अभाव है। जब आप अभाव है तो आवरण से अभाव, उसमें आवरण नहीं रह सकता, मतलब वो किसी को नहीं रोक सकता। अभाव का मतलब है अभाव, वो किसको रोकेगा जी। वो शून्य है, उसी को तो आकाश कहते हैं। न सिद्ध्यति, पर उनका ये जो अभाव रूपी आकाश की सिद्धि नहीं होती है। ये तो ही क्योंकि तस्य वस्तुत्वम सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते, लेकिन आकाश एक वस्तु है, एक पदार्थ है, उसकी सत्ता है, सभी शास्त्रों में स्वीकार किया जाता है। ये तो ही तस्य वस्तुत्वम, आकाश एक वस्तु है, एक पदार्थ है, सर्वत्र अर्थात सभी शास्त्रों में, सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते, सभी शास्त्रों में उसका वर्णन किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, इस आत्मा से, इस परमात्मा से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न होता है। फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न होता है। तो आकाश की तो उत्पत्ति बताइए। उत्पत्ति उसी की होती है, जो वस्तु है उसी की तो उत्पत्ति होगी। अत्र आकाशस्य उत्पत्ति ही आकाशाद वायोश्च उत्पत्ति दर्शिता। इस प्रमाण में आकाश की उत्पत्ति दिखाइए, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति दिखाइए। यश्च उत्पद्यते यश्च उत्पद्यते यतश्च उत्पद्यते स वस्तु रूप एव न अवस्तु रूपो अभाव। यश्च उत्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, यतश्च उत्पद्यते, जिससे उत्पन्न होता है, वो दोनों ही स वस्तु रूप एव, वो वस्तु रूप ही होते हैं। मतलब जो उत्पन्न होने वाला है वो वस्तु रूप होता है, और जिससे उत्पन्न होता है वो भी वस्तु रूप होता है। न अवस्तु रूपो अभाव, वो बिना वस्तु का अभाव रूप नहीं होता है। अभाव से वस्तु रूप उत्पन्न नहीं हो सकता। तो
तो जिससे उत्पन्न हो रहा है वो भी भाव है और जो उत्पन्न हो रहा है वो भी भाव है, दोनों की सत्ता है। लक्षणम च तस्य शब्द गुणत्वम। आकाश वस्तु रूप है, वस्तु नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। वस्तु है तो आपको प्रमाण देना होगा, उसका लक्षण बताना होगा, उसकी परिभाषा बतानी होगी। तो कहा तस् लक्षणम च तस्य, उसका लक्षण क्या है, उसका प्रमाण क्या है, शब्द गुणत्वम, शब्द गुण उसका लक्षण है। गुण गुणी के साथ रहता है, शब्द एक गुण है। अभाव का कोई गुण नहीं होता है जी, अभाव तो वस्तु नहीं, जब वस्तु नहीं तो उसका गुण कहां से मिलेगा। लेकिन आकाश एक वस्तु है और उसका लक्षण है शब्द, ये शब्द गुण उसका लक्षण है। शब्द गुण से ही आकाश को हम पहचानते हैं, जैसे गंध गुण से पृथ्वी को पहचानते हैं, रस गुण से जल को पहचानते हैं, स्पर्श गुण से वायु को पहचानते हैं, ऐसे ही शब्द गुण से आकाश को पहचानते हैं। यथा गंधादि गुणवंती पृथिव्यादीनि द्रव्यानि, जैसे गंध आदि गुण वाले पृथ्वी आदि द्रव्य हैं, गंध से पृथ्वी को पहचानते हम। पृथ्वी है क्या लक्षण है, तो गंध है। जल है तो क्या लक्षण है, रस है। अग्नि है क्या लक्षण है, रूप है। वायु है क्या लक्षण है, स्पर्श है। इन्हीं से तो पहचानते, वो वस्तु रूप है। तो ऐसे ही आकाश भी वस्तु रूप है और शब्द उसका गुण है, ये उसका लक्षण है। तो कह रहे हैं यथा गंधादि गुणवंती पृथिव्यादीनि द्रव्यानि, जैसे गंधादि गुण पृथ्वी आदि के होते हैं वो द्रव्य हैं, तद्वत् आकाशोपि शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम, आकाश भी शब्द गुण के कारण से वो द्रव्य है। न अभाव, वो अभाव नहीं है। तस्मात् न आकाशो अभाव रूपो अवस्तु निरूपाक्यम व वक्तुम युज्यते। इसलिए आकाश अभाव रूप नहीं है, अवस्तु नहीं है, न बताने योग्य भी नहीं है। इसलिए आप अभाव के रूप में आकाश को नहीं बता सकते। जिस आकाश की बात कर रहे हैं वो वस्तु रूप है, इसलिए आपका क्षणिकवाद गलत है, ये इसमें सिद्ध किया है। और जब मैं बोला करता हूं या शास्त्र ये बोलता है दो प्रकार के आकाश होते हैं, तो एक आकाश तो ये वस्तु रूप है ये आकाश, और दूसरा जो आकाश है वो बिना वस्तु का है, वो अभाव मात्र है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो अभाव को कहते हैं। उसका कोई गुण नहीं है, बस वो अभाव है, वो निरूपाक्य है। पर ये तो वस्तु रूप है जिसका शब्द गुण होता है। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया होगा। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। आकाश को अभाव मानने पर भी आकाश को अभाव मानने पर भी आकाश को अभाव मानने पर भी समान दोष आने से, एक समान दोष आने से क्षणिकवाद असंगत है। आकाश को अभाव मानने पर भी समान दोष आने से क्षणिकवाद असंगत है। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये ऊपर से दूसरी पंक्ति में तत् संख्या अपत संख्या, तो बीच में अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? जब ये बताने के लिए कि यह आकार लुप्त है। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो भ्रांति होगी। प्रतिसंख्या फिर अगला भी प्रतिसंख्या हो जाएगा। नहीं, हाँ जी, संधि में तो आ सकता है। नहीं सर, संख्या आप संख्या नहीं। देखिए, प्रतिसंख्या स्त्रीलिंग में है, प्रतिसंख्या, फिर उसके बाद फिर प्रतिसंख्या लिखोगे
तो ये भ्रांति होगी ना कि यहाँ आकार है अथवा बिना आकार का है। जी धन्यवाद। नहीं, आकार, दोनों बातें हो सकती है, आकार है भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते आकार ही है बिना आकार वाला नहीं है, ये नहीं बोल सकते। तो उसको समझाने के लिए, भ्रांति को दूर करने के लिए भी जोड़ा जाता है अवग्रह चिन्ह। जी हाँ, अगर दोनों शब्द पुल्लिंग में होते तब प्रतिसंख्या ऐसा लिखने पर चल सकता है, क्योंकि वहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो एक प्रतिसंख्या और एक अप्रतिसंख्य हो जाएगा। लेकिन स्त्रीलिंग में शब्द है ना, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, तो जब दोनों को जोड़ेंगे, संध करेंगे, तो वहां आकार भी माना जा सकता है, नहीं है ये भी माना जा सकता, तो भ्रांति हो जाएगी। तो जहां ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं तो वहां पर अवग्रह चिन्ह लगाते हैं, और कहीं कहीं दो अवग्रह चिन्ह लगाते हैं ना, तो वहां इसलिए लगाए जाते हैं, वहां केवल अवर्ण नहीं, दीर्घ आकार है ये बताने के लिए होता है। जी, और भी उसके बहुत सारे नियम हैं अवग्रह चिन्ह रखने के, जहां आकार ना हो तो भी रखते हैं, उसका अलग प्रयोजन है। हाँ जी, अल्पना जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो ये कहा कि समान रूप से दोष आएगा, और वो दोष है अविच्छेद होना। नहीं, अविच्छेद होना को ना ले, अविच्छेद ना होने को ना ले, तो यहाँ पर ये जो बोला है ना, इन्होंने उनके सिद्धांत को रखा है। ते ही वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम अभाव मात्रम निरूपाक्यम नित्यम च मन्यन्ते। ये दोष है, वो मैंने गलती से अविच्छेद बोला है, वो नहीं है यहाँ पर। ये 23वें वाले सूत्र में हो सकता है अविच्छेद वाला दोष। जी जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अब 25वां सूत्र है, अनुस्मृतेश्च। ये एक अलग प्रकार का हेतु, ये आप सबको समझ में आएगा, सरल है। अनुस्मृतेः च, अनुस्मृतेः च पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम व वस्तु पश्चात स्मरणम अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा वा। पूर्वम उपलब्धम, जो पहले हमने उपलब्ध किया, अर्थात अनुभूतम, पहले अनुभव किया हमने। उपलब्धम कहो, अनुभूतम कहो, एक ही बात है। तो पहले जो अनुभव किया है, किसका? वस्तु के बारे में। जो वस्तु, जिस वस्तु को लेकर के हमने पहले अनुभव किया, फिर उसी वस्तु को पश्चात स्मरणम, बाद में हम स्मरण करते हैं। जिस वस्तु का हमने अनुभव किया है, उस अनुभव किए हुए वस्तु को लेकर के बाद में हम स्मरण करते हैं। उस स्मरण को अनुस्मृति कहते हैं, और उसी को प्रत्यभिज्ञा भी कहते हैं। समझ में आ गए जी यहां तक? जिस वस्तु का आपने अनुभव किया, जैसे आपने अपनी मां को अनुभव किया जो आपके सामने थी, और अब कहीं चली गई वापस, मतलब कहीं चली गई, मान लो दूसरे बेटे के पास। आजकल बड़ी विडंबना है, हाँ जी मैं 1 महीने रखूंगा मां को, अब 1 महीना आप रखो। तीसरा बेटा है तो 1 महीने तुम रखो, मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता। अरे वही मां ने आप तीनों को रखा है ना, पैदा करके, पाल पोष करके, तो एक मां तीनों को रख सकती है, लेकिन बेटा मां को नहीं रख सकता। खैर, वो एक अलग प्रसंग हो गया। तो मां दूसरे बेटे के पास गई। अब जो बेटा है जिसके पास से चली गई, वो याद करे, माँ जी को बुलाओ। अरे माँ जी कहाँ है? वो तो दूसरे बेटे के पास गई। तो उसको स्मरण करता है ना, जैसे जो पहले माँ को, कल के दिन माँ को उसने याद किया था और आज भी याद कर रहा है। तो पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम व वस्तु, जो पहले अनुभव किया हुआ वस्तु है, पदार्थ है, उसको जब पश्चात, बाद में स्मरणम, दोबारा हम स्मरण करते हैं। पता नहीं किस किस का स्मरण करते हैं, उसी को अनुस्मृति कहते हैं, उसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो प्रत्यभिज्ञा का अर्थ हो गया, अनुस्मृति का अर्थ हो गया स्मृति। अनुस्मृते प्रत्यभिज्ञाया वा न क्षणिकवाद समीचीना। इस अनुस्मृति से
अर्थात इस प्रत्यभिज्ञा से क्षणिकवाद नहीं ठहर सकता, इसलिए वो क्षणिकवाद न समीचीन, वो उचित नहीं है क्षणिकवाद का होना, क्योंकि क्षणिकवाद को मानोगे तो अनुस्मृति नहीं हो सकती, अर्थात स्मृति हो ही नहीं सकती है। यदि ही सर्वम उपलभ्यमानम क्षणिकम, यदि तुम ये मानते हो सर्वम उपलभ्यमानम, जो भी दिखाई देने वाले उपलब्ध पदार्थ है ये सब के सब क्षणिक है, ठीक है जी, और उपलब्ध व क्षणिका, और इन सबको उपलब्ध करने वाला जो प्राप्त करता है चेतन व्यक्ति है वो भी क्षणिक है, क्योंकि सर्वम क्षणिकम कहा ना आपने। उनका मत में यही है कि सब कुछ क्षणिक है, जो उपलब्ध होने वाली वस्तुएं हैं वो भी क्षणिक है, और जो उपलब्ध करने वाला आदमी है, मनुष्य है, व्यक्ति है, उसको उपलब्ध कर्ता कहेंगे। तो उपलब्ध कर्ता कहो या उपलब्धा कहो, उपलब्धा भी उसी को कहते हैं, उपलब्ध कर्ता भी उसी को कहते हैं। तो वो उपलब्धा जो है, उपलब्ध करता है, वो भी क्षणिक है। तर्हि ऐसी स्थिति में एषा अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा न भवेत्, और फिर ये जो अनुस्मृति है अर्थात ये जो प्रत्यभिज्ञा रूप स्मृति है फिर किसी को हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यद अहम अद्राक्षम तदेव स्पृशामि, जिसको मैंने पहले देखा था अब उसी को छू रहा हूं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसको देखने वाला वो अलग है, देखने वाला भी अलग है, जिसको देखा वो भी अलग है, वो भी अगले क्षण में समाप्त हो गया, देखने वाला भी समाप्त हो गया। अब जो नई वस्तु आई है उसको तो देखा नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, तो वो कैसे याद करेगा, उसको कैसे स्मृति होगी? आपके क्षणिकवाद में नहीं होगी, लेकिन हम सबको होती है स्मृति। मेरे को ये स्मृति हो रही है, कल भी उमा जी ने वही शॉल ओढ़ करके बैठी थी, आज भी वही शॉल ओढ़ करके बैठी है। ये जो स्मृति मेरे को हो रही है, क्यों जी, ये जो स्मृति मेरे को हो रही है, अगर मैं क्षणिक नहीं होता तभी तो होगी ना ये स्मृति। अगर मैं क्षणिक होता तो मेरे को क्या पता आप कौन से शाल ओढ़ करके कल बैठे थे। ये वही चश्मा है जो अरुण जी ने पहना है, जो कल पहना था, ये मेरे को क्या पता होगा, क्योंकि मैं क्षणिक हूं। तो ये सिद्धांत नहीं रह पाएगा, अर्थात स्मृति क्षणिकवाद में नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं। भवती एष अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा वा, लेकिन सबको ये अनुस्मृति ये प्रत्यभिज्ञा होती है। तस्मात् न सर्वं वस्तु क्षणिकम न च तस्य उपलब्धा क्षणिका, इसलिए सारी वस्तुएं क्षणिक भी नहीं है और इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाला जो उपलब्ध करता है वो भी क्षणिक नहीं है, ये सिद्ध होता है। दर्शन क्षणे यद वस्तु दृश्यते तर्हि स्पर्शन क्षणे तद अन्यद भवेत् तस्य क्षणिकत्वात्। आपका पक्ष तो ऐसा है ना, दर्शन क्षणे देखने के समय में, यद वस्तु दृश्यते देखने के समय जो वस्तु दिखाई देती है, तर्हि स्पर्शन क्षणे स्पर्श करने के समय में तद अन्यद भवेत् वो दूसरी वस्तु हो जाए, क्योंकि तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि वो क्षणिक है। जब वस्तु क्षणिक है देखने के समय अलग वस्तु होगी और स्पर्श करते समय अलग वस्तु होगी, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। तदा ऐसी स्थिति में तस्य अनुस्मृत्या न भवितव्यम, फिर उसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए। जिसको मैंने देखा उसी को स्पर्श कर रहा हूं, ऐसी स्मृति नहीं हो पाएगी। तद अन्यत्वाद दर्शन स्पर्शन क्षणयोः तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्। कहते हैं क्यों नहीं होगा क्षणिकवाद में ये स्मृति, तो कहते हैं तद अन्यत्वाद, वो तो अलग वस्तु है। जिसको आप स्पर्श कर रहे हो वो तो अलग वस्तु है, जिसको देखा था वो अलग वस्तु थी, अब जब देख रहे हो, जब स्पर्श कर रहे हो वो अलग वस्तु है, तो तद अन्यत्वाद वो दूसरी वस्तु होने से। दर्शन स्पर्शन क्षणयोः तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्, क्योंकि देखने के समय अलग और स्पर्श करने के समय अलग,
ये दोनों अलग अलग वस्तु ऐसा आपके क्षणिकवाद में स्वीकार किया गया होने से, क्योंकि आपके क्षणिकवाद में देखने के समय में अलग वस्तु और स्पर्श करने के समय अलग वस्तु है, ये आपका ही क्षणिकवाद स्वीकार करता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको स्मृति नहीं होनी चाहिए, ये सिद्धांति कह रहे हैं। फिर भी आपको स्मृति होती है। अथच एक और बात, उपलब्ध अपि न अनुस्मृतिम कुर्यात्। दूसरी बात है कि जो उपलब्ध है, जो इन सबको देखने वाला है, स्पर्श करने वाला जो मनुष्य है, उसको न अनुस्मृतिम कुर्यात्, वो भी स्मृति को न करे, अर्थात उसको भी स्मृति नहीं होनी चाहिए। क्यों? तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि वो भी क्षणिक होने से। नहीं अन्यो अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति, ये सिद्धांत है। न ही अन्यो अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति, एक व्यक्ति के अनुभव को दूसरा व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। मतलब सरला जी ने तो देखा है, अब उनके पतिदेव जी उनको कैसे अनुभव करेंगे, उसकी स्मृति कैसे लाएंगे? देखा तो सरला जी ने और उसका स्मरण कर रहे हैं उनके पतिदेव जी, ऐसे थोड़ा करेंगे, क्योंकि पतिदेव जी का नाम पता नहीं है, क्योंकि सरला जी लिखा आ रहा है यहां पर। देखा तो सरला जी ने और याद कर रहे हैं पतिदेव जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? यही बात कहिए, नहीं अन्यो अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति, एक के देखे हुए को दूसरा, एक के अनुभव को दूसरा स्मरण नहीं कर सकता। लेकिन करोति च, लेकिन व्यक्ति करता है। इसका मतलब है अनुस्मृतिम अहम इति प्रत्ययेन यद अहम अद्राक्षम स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि। करोति च, लेकिन स्मरण तो करता है। इससे क्या पता लगता है? अनुस्मृतिम अहम इति प्रत्ययेन, अनुस्मृतिम अहम इति प्रत्ययेन, ये जो स्मृति है ये अहम इस ज्ञान से ही पता लगता है। मैं याद कर रहा हूं, इस ज्ञान से पता लगता है। कैसे? यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा, स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि, वही मैं हूं जो इसको स्पर्श कर रहा हूं। एक दिन पहले का भी बोल सकते हो या 1 मिनट के पहले का भी बोल। देखिएगा, आपने इसको देखा है, अभी सब देख रहे हो ना, इस कार्ड को ऐसा रखता हूं, ये कार्ड देख रहे हैं ना, अब मैंने हटा दिया। कई क्षण गुजर गए ना, अब दोबारा रखता हूं। उसी को थोड़ी देर पहले इसी को देखा था, अब दोबारा देख रहा हूं। ये अब ऐसे ही बोलेंगे ना, थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, अब दोबारा देख रहा हूं। ये आप कैसे बोल सकते हैं? थोड़ी देर पहले तो किसी दूसरे ने देखा, अब आप पहली बार देख रहे हो। पर ऐसा हम सब नहीं बोल सकते। हम यही बोलते हैं, अरे कुछ देर पहले ये आदमी दिखाई दिया था, दोबारा दिखाई दे रहा है। जहां भी जा रहा हूं फिर वापस वहीं दिखाई दे रहा है आदमी। यही तो करते हैं ना आप। इसका मतलब है ये जो स्मरण कर रहे हो ना, अरे इसको थोड़ी देर पहले देखा था वहां पर, यहां भी देख रहा हूं उसको। तो जो थोड़ी देर पहले देखने वाला भी वही है, अब देखने वाला भी वही है, तभी ये हो सकता है। हर क्षण में बदलने वाला आत्मा होगा तो उसको क्या पता होगा जिसको मैंने देखा था उसी को स्पर्श कर रहा हूं, ये कैसे पता लगेगा उसको? ये कहना चाह रहे हैं। अतः क्षणिकवादो न साधु, इसलिए ये क्षणिकवाद उचित नहीं है। ठीक हो गए जी? सूत्रार्थ, अनुस्मृते च, बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है, बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है, बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है। क्षणिकवाद अनुचित है। बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।
हाँ जी, अब आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कल के पाठ में, आज के पाठ में, पीछे के पाठ में। अरुण जी। स्वामी जी, ये जो क्षणिकवाद में मानते हैं कि हर क्षण जो है वो बदल जाता है, तो ऐसा तो लगता ही है कि हर क्षण कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, वस्तु में भी, मनुष्य में भी, हर प्रति क्षण जो है ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये क्या क्षणिकवाद का एक मानना जो है? नहीं, ये क्षणिकवाद थोड़ा है। हम ये मानते हैं ये हर क्षण बदलाव हो रहा है इसमें, लेकिन वो वस्तु रहती है। उनका क्षणिकवाद का मतलब ये पूरा वस्तु समाप्त हो गई, एक नई वस्तु आती है। जी जी, ये एक क्षणिकवाद का मतलब है। एक क्षण में पूरी वस्तु समाप्त, फिर नई वस्तु उत्पन्न होती है। हर क्षण में नई नई वस्तु उत्पन्न होती है, ये उनका मत है, उसका खंडन कर रहे हैं। जो वस्तु विद्यमान है उसमें क्षीणता आती है, वस्तु तो वही रहती है, क्षीणता आती है, वो तो हमारा सिद्धांत है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ध्यान के बाद में केवल जड़ वस्तु को मानते हैं या चेतन को भी मानते हैं? दोनों को मानते हैं, जड़ को भी मानते हैं, चेतन को मानते हैं, लेकिन सब क्षणिक मानते हैं। जी जी जी। तो जब चेतन को मानेंगे तो माता पिता भी क्षण क्षण में बदल जाते हैं उनके मत में? नहीं, सब बदलते हैं, हर क्षण में सब बदल जाते हैं। इसलिए तो समस्या आती है ना, अगर बदलते हैं तो पैदा तो आपने किया, आप तो मर गए, अब दूसरा है तो उसने तो पैदा नहीं किया, फिर वो क्यों पालेगी उनको? जैसे मान लीजिए आपने पैदा किया है, आप ना पाल करके दूसरे को दे दिया, थोड़ा इसका पालन पोषण करो, तो वो क्यों करेगा जी? पैदा आपने किया तो आप ही पालन पोषण करिएगा ना। तो इसलिए वो हर वस्तु को, चाहे चेतन हो जड़ हो, हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं। तो उस मान्यता का खंडन इन सूत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते आचार्य जी। जी। जैसे प्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध, ये तीनों जो है आकाश, इन तीनों पदार्थों का अभाव ये लोग मानते हैं क्षणिकवाद। हाँ जी। लेकिन आकाश के संदर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया, मतलब इसका जो उदाहरण, जो इसका उत्तर बताया है वो क्या है? मतलब ये बताया कि वो जो आकाश को अभाव मानते, वो वास्तव में अभाव नहीं है, वो सत्तात्मक पदार्थ हैं जी। वो सत्वर स्तंभ से महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, मन बनता है, इंद्रियां बनती हैं, फिर उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बनते हैं, उन 5 स्थूलभूतों में एक आकाश भी है। तो वो तो वस्तु है, पदार्थ है, और ये अभाव मानते हैं तो ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। और ये तो आकाश है, और एक शून्य आकाश भी होता है। शून्य आकाश का मतलब वो वस्तु नहीं है, वस्तु का अभाव है। जैसे ब्रह्मांड पूरा उसी अवकाश में है, वो वस्तु नहीं है। जब वस्तु नहीं, बस अवकाश है, बस ये मानना चाहिए। वस्तु की ही परिभाषा होती है, वस्तु को ही लेकर के हम लोग व्यवहार करते हैं। वो वस्तु नहीं तो उसका कोई व्यवहार होता नहीं है, बस ये है कि उसमें विद्यमान है। तो आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िएगा, वहां पर सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है 2 प्रकार के आकाश होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। अभौतिक का मतलब है शून्य, जिसमें सारा ब्रह्मांड है, और उसी आकाश को कुछ लोग ये मानते हो परमात्मा ही आकाश है जी, क्योंकि सब कुछ परमात्मा में रहते हैं, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओ
ओम शांति 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 ही। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िएगा एक बार, सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण को निकाल करके उसको देख लीजिएगा, आकाश को समझने का प्रयत्न करिएगा। बार बार देखोगे तो आपके मन में आएगा वो क्या है।